हेलो एवरीवन। तो नंबर 7 करने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आकाश और विकास किसी कार्य को 40 दिनों में और 60 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा अगर वो दोनों बारी बारी यानी कि अल्टरनेट डेज में काम करें, और काम की जो शुरुआत है वो कौन करेगा? आकाश करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आकाश और विकास। तो आकाश और विकास, आकाश कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में। और विकास कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या 40 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? 20। तो 20 से किसी एक को डिवाइड कर देते हैं। इसको करेंगे तो 2 बार में, तो 60 दूनी 120। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना है? 120 है। ए का स्ट्रेंथ कितना है? तो 40 3 जा 120। और वी यानी विकास का स्ट्रेंथ कितना है? तो 60 2 जा 120। तो आकाश का स्ट्रेंथ 3 और विकास का स्ट्रेंथ 2। ठीक है, ये सब तो आप सीख गए होंगे निकालना। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा अगर वो दोनों बारी बारी यानी अल्टरनेट डेज में काम करे, और शुरुआत काम का कौन करेगा? आकाश करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला दिन काम को शुरुआत कौन करेगा? आकाश। फिर कौन करेगा? विकास। ठीक है, और फिर से कौन करेगा? आकाश। देखो आकाश अब रिपीट हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अब इसको नहीं लिखेंगे, जहां से रिपीट होगा वहां से नहीं लिखना है। तो पहले 2 दिन, एक दिन आकाश किया, एक दिन फिर विकास किया, फिर आकाश करेगा, फिर विकास करेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आकाश का एक दिन में कितना काम करेगा? 3। विकास एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो हम देख रहे हैं एक दिन आकाश काम किया, एक दिन विकास काम किया। तो एक दिन आकाश और एक दिन विकास मिलके 2 दिन में कितना काम किया? 3 और 2 5, यानी दोनों मिलके अल्टरनेट डेज में 2 दिन में कितना काम किया? 5 काम किया। लेकिन काम कितना करना है? 120 करना है कि नहीं? तो 5 से 120 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 24 बार में। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 24 बार। 120 आ गया, पूरा कट गया। अब ये जो 24 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 दिन काम किया था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 48 से। यानी पूरा काम को खत्म करने में कितना लग जाएगा? 48 दिन। ऑप्शन सी। समझ में आया? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई जेड किसी कार्य को 5 15 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा अगर हर दूसरे दिन y और z मिलकर x का साथ दे? यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले दिन जो है x कार्य करता है, और जो दूसरा दिन है x के साथ y और z दोनों जुड़ जाता है। तो अगर ऐसे ही हर दूसरे दिन y और z x के साथ मिल जाएगा तो टोटल कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त होगा? सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो x y और z 5 दिन में, ये 15 दिन में और ये 30 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम। देखो 5 सबसे छोटा नंबर, 15 आता है कि नहीं 5 के टेबल में, तो 5 का काम खत्म। ये दोनों को सॉल्व करते हैं। 15 और 30 में 15 छोटा है, तो 30 15 टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? पहला दिन तो एक्स कैरी करेगा, और दूसरे दिन क्या होगा? एक्स के साथ जो है वाई भी जुड़ जाएगा और जेड भी जुड़ जाएगा। देखो दोनों मिल गया एक्स के साथ, हर दूसरे दिन मिलेगा। तीसरा दिन फिर एक्स काम करेगा, और चौथे दिन फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे। देखो इसके बाद फिर ये रिपीट हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखता है। तो पहले दिन जो है एक्स काम किया, तो एक्स का स्ट्रेंथ कितना आ गया? 5 6 जा 30, 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30। ठीक है, पहले दिन एक्स काम किया तो एक्स का स्ट्रेंथ है 6। दूसरे दिन तीनों मिलके काम कराए तो तीनों का स्ट्रेंथ ऐड करेंगे, 6 2 8 और 1 नहीं। तो हम देख रहे हैं 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में पहला दिन एक्स अकेले 6 काम किया, और दूसरा दिन एक्स वाई जेड मिलकर 9 काम किया। यानी 2 दिन में जो है हमारा कितना काम हो रहा है? 9 और 6 15 काम हो रहा है। बट हमें काम कितना करना है? 30। तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा? 2 बार में।
कटेगा कि नहीं। अब ये जो 2 दिन है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 डेज। यानी कि हमारा जो ऐसे ही अगर चलता रहा, पहला दिन x और दूसरा दिन x y z तीनों मिलकर करेगा, तो ऐसे में हमारा 4 दिन में जो है पूरा कार्य जो 30 है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे पहले दिन 6 किया, x अकेले 6 काम किया, दूसरे दिन x y z कितना काम कर रहे हैं 9, फिर देखो x 6 9, फिर से ये करेगा 6, फिर से 9, देखो 9 6 15 और 9 6 15, 15 और 15 टोटल कितना हो जाएगा 30। तो कितना दिन लगा 1 2 3 4 है नहीं 4। तो ऐसे में शॉर्ट पड़ेगा, बट ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए आपका ऐसे ही निकल गया, बट लंबे क्वेश्चन पे आप ऐसे करके नहीं देख सकते हो, तो आपको ऐसे करके सॉल्व करना है इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी किसी कार्य को 30 50 और 40 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर बी और सी ए का साथ बारी बारी से दे, यानी अल्टरनेट डेज में दे, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब कि पहला दिन जो है ए कार्य ए और बी कार्य करेगा, और उसके अगले दिन जो है ए और सी कार्य करेगा, और फिर से ए और बी, उसके अगले दिन फिर ए से ए और सी, और इसी तरह से जो है काम जो है चलता रहेगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए बी सी 30 50 और 40 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। तो टोटल कार्य के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इन सब का एलसीएम कितना निकल जाएगा, ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10, तो 10 से 30 को काटेंगे 3 बार में तो 150 आएगा, और 150 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 10 ही आएगा। तो 40 को भी 10 से काटेंगे तो 4 बार में, तो 150 गुना 4 कितना आ जाएगा 600, 150 गुना 4 600, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। एक का स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, तो 600 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में, 600 को 50 से करेंगे तो आ जाएगा तो आपका 12 बार में, और 40 से करेंगे तो 15 बार में। ठीक है, यानी ए एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में 12 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 15 काम कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है, अगर बी और सी ए का साथ बारी बारी दे दें, यानी कि ए के साथ सबसे पहले कौन जुड़ा बी पहला दिन, दूसरे दिन कौन जुड़ा सी, फिर कौन जुड़ेगा बी, चलता रहेगा ऐसे। तो देखो ये रिपीट हो रहा है तो अब इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहला दिन जो है ए और बी मिलके कितना काम कर रहा है, तो ए और बी मिलके कर रहा है 32 काम। ठीक है, और दूसरे दिन जो है ए और सी मिलके कितना काम कर रहा है, तो 20 और 15 35 काम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 2 दिन में हमारा कितना काम हो जा रहा है, 2 दिन में हमारा 67 काम हो जा रहा है, और हमें करना कितना है 600। देखो 67 जो है 600 जो है 67 से पूरा नहीं कट रहा है, कटेगा नहीं कटेगा, तो कितने बार में जाएगा मैक्स 8 बार में जाएगा। तो देखो 8 बार में कितना आ रहा है, 8 से 56 का 6 हाथ में 5, 8 छक 48, 48 और 5 53, यानी 536। कितना वर्क में है 8 बार में। कितना वर्क हमारा बच गया, यानी 536 कार्य हो चुका है, तो बचा कितना 10 में 6 किया 4, और 9 में 3 किया 6, 64 कार्य जो है बच चुका है, ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब देखो यहाँ से कितना बार में घटा है 8 बार में, तो इसको 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 2 से, 2 को जो है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना दिन तक काम, ये जो 536 कार्य हुआ है वो कितने दिनों में हुआ है वो निकल जाएगा, तो 16 दिनों में। यानी 16 दिन अभी तक हमने कार्य कर चुका है, और हमारा कितना कार्य हो चुका है 536, बचा कितना 64। अब ये 64 कार्य करना है, तो ये 64 कार्य करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, ए प्लस बी, सबसे स्टार्टिंग तो ही किया था ना, सबसे पहले ये आएगा। तो फिर से क्या हो गया 32 काम करेगा, तो 32 काम करवा देते हैं, हटा देते हैं इसको, 2 बचेगा 32। देखो 16 दिन हो चुका था, एक दिन और जुड़ गया, क्योंकि ए और बी मिलके एक दिन और कार्य कर चुका है। अब फिर से हमारे पास 32 काम बचा है, अब कौन आएगा, अब ए प्लस सी आएगा, काम बचा है कितना 32, और ए प्लस सी का स्ट्रेंथ कितना है 35। तो उधर हमने कितने दिन काम कर चुके हैं हम लोग, तो 16 दिन में इतना काम हुआ था, और एक दिन हमने इस काम को किया है, तो टोटल हमने 17 दिन जो है कार्य कर चुके हैं। तो 17 दिन लगेगा उधर, और इधर कितना लग गया, जबकि 17 दिन जो है हमें उधर कार्य करने में लग गया, और इधर देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है
वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये कटेगा नहीं, तो इतना ही दिन इसको एज इट इज लेते हैं। यानी कि टोटल कार्य करने में हमें 17/32/35 दिन लग गया। 17/32/35 कहाँ है भैया? ठीक है, इसको मैं फिर से बताता हूँ शॉर्ट में। टोटल वर्क हमने निकाला, तो पहले दिन जो है ए के साथ बी मिला हुआ था, दूसरे दिन ए के साथ जो है सी मिला हुआ था। तो हमने 600 को देखा 67 से वो मैक्सिमम कितने बार में कट सकता है, तो 536 आया 8 बार में। ठीक है, अब इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 536 कितने दिनों में हुआ है वो पता चल गया। कितने दिनों में हुआ है? 16 दिन में। बचा हमारे पास कितना? 64 कार्य। 64 कार्य बचा है। अब फिर से कौन करने आया? ए प्लस बी, क्योंकि स्टार्ट ही इन्होंने किया। तो 32 कार्य किया एक दिन में, तो एक दिन हमने और जोड़ दिया। कार्य में होने में और कितना दिन लगा? तो एक दिन हमने और जोड़ दिया, और बचा कितना? 32। अब फिर कौन आएगा? ए प्लस सी। ए प्लस सी का इसमें कितना था? 35, जो कि नोमिनेटर छोटा है तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। टोटल यहाँ लगा था 16 1 17 दिन प्लस 32/35, इस सबको जोड़े तो 17 32/35 दिन आया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, तो जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।